बहुत सारे बड़े बड़े और रिश्वतखोरों लोगों के घर इनकम टैक्स की रेड पड़ी। चंदू, तुम्हें लगता है हमारे घर पर भी रेड पड़ सकती है? मेरे प्यारे पति देव, इस घर में सिर्फ मेरी इनकम आती है, वो भी टैक्स काट के, तो भला हमारे घर में रेड क्यों पड़ेगी? आओ पप्पू, आओ 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 आओ, बताओ क्या लोगे नाश्ते में? चाय, पानी, कॉफी, क्या लोगे? नहीं पप्पू, तो सपना देख रहा है, ये सच नहीं हो सकता। ये सपना नहीं, हकीकत है। बड़ी हम तुम्हारे सामने खड़ा है, ईश्वर, ईश्वर दास। भाई तुम ईश्वर भाई हो ही नहीं सकते। मुझे लगता है मैं गलत घर में आ गया हूँ। ईश्वर भाई मुझे घर पे बुलाया और चाय नाश्ते के लिए पूछे। अरे नहीं नहीं, कोई गलत घर नहीं है। तुम आओ आओ, बैठो 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 बैठो, आराम से बैठो। हाँ? बैठो बैठो बैठो। और ये बताओ तुम लोगे क्या, ये बोलो। ईश्वर भाई तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे अभी तक तो ठीक थी, पर आगे जाके ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी ये पता नहीं, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। नो नो नो। भाई तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को बुलाओ, मुझे क्यों बुलाया? बड़ी अभी तुम ही हमारे लिए डॉक्टर है। तुम्हें पता है ना कि बड़े बड़े घरों में इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है। हाँ तो? अरे बड़ी, तो मुझे मेरे सीए ने आज बताया कि मेरे घर में आज रेड पड़ेगी। अच्छा, तो तुम अपने आप को बड़े लोगों में मानने लगे हो? बड़ी वो तो मैं हूँ ही, पर बात ये है कि तो मैं ये कह रहा था कि मेरे पास ना ये कुछ इलीगल सामान है, मैं दिखाता हूं तुम्हें। जैसे ये है तो थोड़ा सा ये पैसे, तो मैं चाहता हूँ कि ये सब सामान तुम अपने पास रखो। है अच्छा, तो आप हमें फंसाना चाहते हो? अगर हम पकड़े गए तो? अरे नहीं बड़ी, तुम कैसे फंसोगे? मैंने कहा ना कि रेड जो है वो बड़े लोगों के घर में पड़ रही है, निकम्मे लोगों के घर में नहीं है? नहीं, मेरा कहने का मतलब बड़ी, ईश्वर सब संभाल लेगा। लेकिन हम फ्री फंड में इतना बड़ा खतरा क्यों मोल लें? बड़ी फ्री में नहीं, इसके लिए हम तुमको 10,000 रुपए देगा। 10,000। बेटा पप्पू, इससे तो और भी पैसे निकलवाए जा सकते हैं। नहीं ईश्वर भाई, इतने सारे सामान की गारंटी लेने के लिए कम से कम 50,000 रुपए लगेंगे। 50,000? नहीं नहीं बड़ी, नहीं नहीं भाई, हमारा दोस्त तो 10,000 रुपए में मान गया था। वो तो उसके घर जाने में 200 रुपए लग रहे थे, इसलिए हम आनाकानी कर रहे थे। बड़ी तो ठीक है, इसे फिर हम अपने दोस्त को दे देते हैं। मजाक भाई, मजाक कर रहा था मैं। पड़ोसी पड़ोसियों के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा? वैसे भी पप्पू सबके काम आता है, बस कभी घमंड नहीं करता। तो ठीक है, तुम इसको जरा संभाल के रखो। भाई जरा नहीं, मैं इसको पूरा संभाल के रखूंगा। बस वो तुम 10,000 रुपए का ध्यान रखना। अरे हाँ, वो तो जब मैं पराठे खाने आऊंगा ना बड़ी, तो लेता आऊंगा। पराठा बनाना बंद कर दिया हमने। ठीक है, तुम इसको संभालो। है शाबाश शाबाश। ओके भाई। पप्पू, अब इस सामान को तुझे घर में छुपाना है, लेकिन कहाँ छुपाएगा? भाभी भी तो घर में है, वरना उनके कमरे में छुपा देता। तेरे कमरे में? नहीं 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 नहीं, मेरे कमरे में तो सबका आना जाना लगा रहता है। कहाँ छुपाएगा? कोई सेफ जगह याद कर। ये लो, मिल गई जगह। इस इलीगल सामान को ठिकाने लगाने के लिए मम्मी जी के रूम से अच्छी तो कोई जगह हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस रूम में तो भाभी भी नहीं आती है विदाउट परमिशन। कहाँ छुपाऊं? ये जगह सही रहेगी। इसका तो हो गया, भाभी को संभालता हूँ। पप्पू, हाँ? तो भाभी को क्यों संभालेगा? मैं अरे नहीं भाभी, मैं ये कह रहा था कि मैं आपके साथ घर का काम संभालता हूँ। वाह पप्पू वाह, आज की ना तूने देवरू वाली बात। कभी घमंड नहीं किया। बाय पप्पू,
ये मम्मी जी की जुत्ती क्यों पकड़ी हुई है तूने? जूती क्यों पकड़ी हुई है? हाँ, जूती इसलिए पकड़ी हुई है क्योंकि मुझे मम्मी जी की बहुत याद आ रही थी भाभी, और मुझे उनका आशीर्वाद लेना था। आशीर्वाद? आज मम्मी के आशीर्वाद की अचानक तुझे क्या जरूरत पड़ गई? अचानक? भाभी, आज मुझे बचपन के वो दिन याद आ गए जब मम्मी जी मुझे सिखाया करती थी कि बेटा पप्पू, माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा लेते रहना चाहिए। कोई भी इंसान माँ बाप के आशीर्वाद के बिना बड़ा नहीं बन सकता। इसलिए भाभी, मैंने डिसाइड किया कि मैं मम्मी जी का आशीर्वाद तब तक लेता रहूंगा जब तक मैं सुपरस्टार नहीं बन जाता, क्योंकि मम्मी जी ने जो हम पे एहसान किया है वो दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। और एक माँ का एहसान चुकाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जय मम्मी जी, मम्मी जी आई मिस। फोन आया। भाभी, ये देखो, मम्मी जी को मन से याद किया तो मम्मी जी का फोन आ गया। प्रणाम मम्मी जी। ओए पप्पुआ खोतिया नलायका, फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगाता है? बोलिए मातेश्री। ओए ये माताश्री कौन है? आप है ना मातेश्री। ओए ये क्या बकवास कर रहा है, ड्रामेबाज कहीं का। वैसे तू है कहाँ? मातेश्री, बस ये समझिए कि मैं आपके चरणों में हूँ। मेरे चरणों में तो सैंडल है, खाने हैं? बिल्कुल सही कहा आपने माते। मैं आपके चरणों की सैंडल, चरण पादुका, उनके निकट हूँ, आप ही के कमरे में। आई मिस यू मम्मी जी। ओए मिस यू तो तू ऐसे कह रहा है जैसे मैं 6 महीने से घर से बाहर हूँ। सुबह तो आई हूँ। और पप्पू, तू मेरे कमरे में क्या कर रहा है? पिछली बार जब तू मेरे कमरे में आया था ना तो तूने 75 रुपए चुराए थे मेरे। चल निकल जा बाहर, नहीं तो पप्पू का पापड़ बना दूंगी मैं। चल निकल। मातेश्री, आपको जो बनाना है बना लीजिएगा, परंतु आप अति शीघ्र आइए। मैं आपको देखने के लिए बहुत आतुर हूँ। ओए दिमाग फिर गया तेरा? दंदल पड़ गई तुझे? कैसी भाषा बोल रहा है तू? शाम को आ रही हूँ मैं, समझा? और अभी क्या अभी तू मेरे कमरे से बाहर निकल जा, वरना मैंने तुझे छोड़ना नहीं है। चल ओके, बाय टाटा सी यू। हाँ मातेश्री। पप्पू, हाँ मेरे भाई, हाँ। तू ठीक तो है ना? क्या हो गया तुझे? क्या बताऊं भाभी, मुझे आज मम्मी जी की बहुत याद आ रही है। इसे क्या हुआ? मैंने तो नॉर्मल पूछा था। वॉचमैन, वॉचमैन, कौन है भाई? हमें इस एड्रेस पे जाना है। अच्छा ये फ्लैट, चौथे माले पे लिफ्ट के जो साथ में जो फ्लैट है ना? अरे बड़ी जल्दी में रहते हैं लोग, पूरी बात तो सुन जाते हैं। लिफ्ट के सामने वाला जो फ्लैट है उसके साथ वाला फ्लैट। चलो ये लोग जाएंगे तो लोग अपने आप बता देंगे। नींद खराब कर दी। सो जा भैया, तू सो जा। यस, रेड है। रेड कहाँ है? ब्लैक एंड व्हाइट। क्या? अरे कहाँ जा रहे हो अंकल? भाई ये सब क्या है? ये सब क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं आप लोग? ये आप क्या कर रहे हैं? हम लोग तलाशी ले रहे हैं। क्या? देखिए, यहाँ पे हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हुए हैं, समझे? यहाँ पे यहाँ से कोई भी नहीं हिलेगा। अपने अपने मोबाइल मेरे हाथ में दे दो। अपने क्या होता है? ये तो मेरा अपना फोन है, मैं क्यों दूं? इनका कहने का मतलब है कि आप अपने अपने फोन हमारे ऑफिसर के पास जमा करा दो। पर एक्सक्यूज मी सर, आप लोग इस तरह जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? चलो लाओ यहाँ पे। सर प्लीज, आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। हमारे पास कोई इलीगल चीजें नहीं है, कोई काला धन नहीं है। इनफैक्ट मेरे पति तो काम भी नहीं करते। अरे क्या नहीं करता? कहो ना, कहानियां सोचता है ना। अच्छा अच्छा, देखिए अभी भी कहता हूँ, अगर आपके पास टैक्स से छुपा कुछ भी ब्लैक का है तो जल्दी से निकाल दो, वरना सबके सब पकड़े जाओगे। सर, आप अगर इतना धमका ही रहे तो मेरे पास एक चीज है, दिखा देता हूँ। निकालो निकालो।
ये है, अपनी बीवी से छुपा के रखा था मैंने। ये क्या मजाक है? अरे मजाक नहीं है सर, 1000 रुपए की नोट है और वो भी पुरानी, बस एक्सचेंज करवाना बाकी थी। सर आपको ना गलत फहमी हो रही है। हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो बहुत शरीफ लोग हैं। हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन है। देखो तुम बार बार भाग रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि काला धन तुम्ही ने छुपा के रखा है। नहीं, काला धन निकालो जल्दी से। सर अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो आप लोग हमारे घर की तलाशी ले लीजिए। चलिए। नहीं। हमारे घर की तलाशी क्यों लेंगे? लोग क्या कहेंगे सोचिए। मैं आप लोगों को घर की तलाशी नहीं लेने दूंगा। अरे पप्पू, तलाशी लेने दे, और वैसे भी रेड ना बड़े बड़े लोगों के घर में पड़ती है, उसी बहाने हम भी बड़े कहलाएंगे। और वैसे भी हमारे घर में कौन सी इलीगल चीजें हैं, कौन सा काला धन है, तू भी ना। सर आप तलाशी ले लीजिए। अच्छा तो ठीक है सर, सबसे पहले ना आप मेरे कमरे की तलाशी ले लीजिए। पप्पू उसका टेंशन तू मत ले, अब पहली बार हमारे घर पर रेड पड़ रही है तो घर का कोना कोना तो बताना पड़ेगा ना। ऑफिसर आप मेरे साथ आइए, मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ। भाभी मुझसे ना एक गलती हो गई है। बता। भाभी मैंने भी घर में कुछ काला धन और गहने लाके रखे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था ना रेड हो जाएगी। क्या हुआ? आइए सर, आइए, ठीक से पूरा चेक कर लीजिए। चेक तो मैं कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन अगर काला धन कहीं छुपा के रखा हो तो बता दो। नहीं सर, काला धन तो नहीं है मेरे पास, लेकिन काले पैजामे हैं, मैं अभी देता हूँ आपको। हेलो, आप यहाँ पे खड़े नहीं, मैं देख लेता हूँ। क्या कर रहे हैं ये लोग? जरूर कोई गलत इंफॉर्मेशन मिली होगी। दाल में कुछ जरूर काला है। अब भाभी को क्या बताऊं, दाल में काला नहीं, घर में काला धन है। पप्पू, ओए पप्पू, हाँ? किस सोच में पड़ गया तू? अरे टेंशन मत ले, हमारे घर में थोड़ी ना कोई काला धन है। नहीं है ना काला धन? हाँ भाभी, हाँ। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, कुछ छुपा के रखा हो तो जल्दी से बताओ। सर बेड के नीचे देखिए। बेड के नीचे? हाँ 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 हाँ, देखिए देखिए देखिए। ये क्या है? अरे सर ये मेरी चप्पल है, थोड़े दिन पहले ना अंदर चली गई थी, निकल ही नहीं रही थी, आपने निकाल के दे दिया, थैंक यू। भाभी फर्ज करो कि हमारे घर से भी कुछ काला धन और गहने निकले इलीगल तो? हमारे किचन में काले चूहे हैं, वो तो आज तक नहीं निकले, काला धन कहाँ से निकलेगा? तो कैसी बातें करता रहता है। भाभी मुझसे ना एक गलती हो गई है। बता। भाभी मैंने भी घर में कुछ काला धन और गहने लाके रखे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था ना रेड हो जाएगी। क्या हुआ? क्या कुछ मिला आपको क्या? हाँ कुछ मिला क्या? मिलेगा तो बता देंगे। ₹50,000 करोड़ का सामान काली पहाड़ी के पीछे रखा है। इधर आओ। हाँ सर। ये क्या लिखा है? सर इसमें लिखा है कि 50,000 करोड़ का सामान काली पहाड़ी के पीछे रखा है, मैंने लिखा है सर। ये काली पहाड़ी कहाँ है? जल्दी से चुप करके बताओ। सर लेकिन चुप रहूंगा तो बताऊंगा कैसे? ये काली पहाड़ी कहाँ है बताओ जल्दी से। और तुमने ये 50,000 करोड़ का सामान कहाँ पे और क्यों छुपा के रखा है? अरे सर कहीं छुपा के नहीं रखा, ये मेरे फिल्म की स्क्रिप्ट है और मैं राइटर हूं ना, तो ये डायलॉग्स है मेरे फिल्म के। कैसे लगे? भाभी अब क्या होगा? अगर पकड़े गए ना तो जेल भी हो सकती है। भाभी अगर वो सामान इन्हें मिले ना तो? कैसे?
भाभी, क्या आप इन्हें 2 मिनट के लिए संभाल सकती हैं? बाकी मैं सेट कर दूंगा। पक्का? आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं है। ओके, थैंक यू। बेटा पप्पू, ये तो सुना था कि लालच बुरी बला होती है, लेकिन आज लालच में ये बला तेरे गले पड़ गई है। इसे किसी भी तरह ठिकाने लगाना होगा। क्या करूं? आइए। ऑफिसर, कुछ मिला? नहीं सर, कुछ भी नहीं मिला। चलो दूसरे कमरे की तलाशी लेते हैं। हाँ, देखिए देखिए, आराम से तसल्ली कर लीजिए। कुछ भी नहीं है। क्या इशारे कर रहे हैं आप लोग? क्या क्या कुछ नहीं, यही कि आप अच्छी तरह चेकिंग कीजिए। अच्छी तरह। चंदू, तुमने इन लोगों को इतनी बार ऑफर किया, ये लोग तो कुछ ले नहीं रहे, लेकिन मैं लूंगा। जाओ कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। मैं ही जाता हूं ना। भाई, मेरे लिए भी कुछ ठंडा ले आना। ऑफिसर, यहाँ तो कुछ मिला नहीं। सर, जब कुछ होगा तभी तो मिलेगा ना। सर, मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग शरीफ लोग हैं, आप खामखा हमें परेशान कर रहे हैं। हम लोग चलते हैं। जी सर, बिल्कुल। चंदू, ये क्या है? ये चेक मत करवाओ, क्योंकि चेकिंग हो चुकी है। और वैसे भी इसमें मेरे जूते हैं, बदबू आएगी उनको। अरे कोई बात नहीं, ये लोग सूंघ के चेक कर लेंगे। लीजिए। नहीं भाई, वो चेक नहीं कर सकते। अरे करने दे चेक। भाई, ये तुम्हें कहां से मिल गया? ये मेरे जूतों का डब्बा है भाई। अरे लेकिन पता है, लेकिन ये किचन में क्या कर रहा है? ये थोड़ी रखने की कोई जगह है। भाई, वो सालों से वहीं रखा है। सालों से? लेकिन हम तो अभी अभी शिफ्ट हुए यहाँ पर। भाई, वापस दे दो लाओ। अरे रुक जा। और सर, आपकी चेकिंग वेकिंग हो गई? हाँ, हो गई। तो फिर ये भी चेक कर ही लेते। अरे भाई, ये चेक मत करवाओ, क्योंकि चेकिंग हो चुकी है। और वैसे भी इसमें मेरे जूते हैं, बदबू आएगी उनको। अरे कोई बात नहीं, ये लोग सूंघ के चेक कर लेंगे। लीजिए। नहीं भाई, वो चेक नहीं कर सकते। अरे करने दे चेक। ये सब क्या है? सर, टिकट में तो पैसे और गहने ही लग रहे हैं। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई ये काला धन हमसे छुपाने की? तू ऐसा निकलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। तूने पैसे छुपाए कोई बात नहीं, लेकिन तूने मुझसे भी छुपाए। हमसे काला धन छुपाने के जुर्म में आपको हम गिरफ्तार करते हैं। अरे नहीं नहीं सर, सर सर, आप गलत समझ रहे हैं। ये पैसे और गहने हमारे नहीं है, ये तो मुझे ईश्वर ने दिए थे। ईश्वर? हाँ, ईश्वर हमारा पड़ोसी है। ये सारे गहने और कैश उसी का है। उसने मुझे छुपाने के लिए यहाँ दिया था, और मुझे तो लगता है कि रेड भी उसी के घर में पड़ने वाली थी। पकड़े जाने में सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा ठीक है सर, अगर वो ईश्वर यहाँ आके आपके सामने कबूल कर ले तो? हाँ ठीक है, बुलाओ उसको। बड़ी तुम क्या बात करता है, सुबह से तो कुछ आया नहीं। हाँ, और हम संभाल लेगा। ईश्वर भाई, घर पे पराठे बने हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ। पराठे? चलो बड़ी चलो, आलू के बने हैं ना? हाँ, आजा, बड़ा मजा आएगा। बड़ी बप्पू, खुशबू क्यों नहीं आ रही पराठे की? अंदर जाके आएगी। हाँ, मैंने इस बार सिर्फ 4 बड़ी ये क्या हो रहा है? सलाम मैडम। अरे आराम से, उंगली आंख में लग जाएगी। अरे मैडम, उंगली तो आंख में नहीं लगेगी,
डिपार्टमेंट वाले आए हैं, रेड लगी है आपके घर में, संभल के जाना। क्या? अगर ऊपर जाऊंगी तो वो ये गहने भी ले लेंगे। क्या करूं? क्या करूं? पड़ोसी पप्पू के घर जाती हूँ। बड़ी क्या बात करते हो बड़ी हैं? मैं तो शरीफ आदमी हूँ नहीं। ये मेरे गहने नहीं है बड़ी। ईश्वर भाई झूठ मत बोलो यार। देखो, अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरों पे इल्जाम मत डालो, समझे? अरे ईश्वर भाई सच बोल दो, नहीं तो हमें जेल हो जाएगी। बताइए ना सच क्या है। सर अगर आपकी इजाजत हो तो अब मैं जाऊं? हाँ हाँ, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। अरे नहीं ईश्वर भाई, आप कैसे जा सकते हो? सच बताओ। अब क्या है? आपको पता है वॉचमैन मुझे नीचे बता रहा था कि हमारे घर में रेड पड़ने वाली है। और अरे वाह, गहने तो आपने सही से यहाँ पर ला के रख दिए। आप तो बड़े चालाक निकले। सारे गहने यहाँ पर हैं। ये ऐसे खोल कर क्यों रखे हैं? इसे बंद करके रखना चाहिए ना। आप भी ना। अच्छा, तो ईशु भाभी ये सारे गहने और कैश आपका है? हाँ, मेरा है। हाँ। सर मुझे माफ कर दीजिए सर। अरे लेकिन आप इनसे माफी क्यों मांग रहे हैं? और ये लोग कौन है? ये डिपार्टमेंट से है। क्या? हाँ हाँ। सॉरी। अरे बड़ी सॉरी, मुझे नहीं, इनको बोलो सॉरी। अब माफी मांगने का क्या फायदा? पहले ही टैक्स पे कर देते तो ये नौबत ही नहीं आती।